मतलब सत्व, रजः और तमः जो 3 गुण हैं, प्रकृति के फेज हैं, इन तीनों गुणों से बनी हुई बुद्धियां हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, चाहे सुषुप्ति। जीव वास्तव में न जगता है और न सोता है, न सपना देखता है। जीव एक रस रहता है, लेकिन ये सोती है बुद्धि, जगती है बुद्धि और सपना देखती है बुद्धि। ये त्रिवर्ण बुद्धि के भेद हैं, बुद्धि के प्रकार हैं, जो क्रियोद्भवई कर्मों से उत्पन्न होते हैं। विविध कर्म करता है कोई जीव, इसलिए वो सपना देखता है और इसी कारण से वो जागृत अवस्था में रहता है और सोता है। तो ये जगना, सोना, सपना देखना ये आत्मा का काम नहीं है, ये मन का काम है, बुद्धि का काम है। तो बुद्धि की चेष्टाओं को और उसके स्वरूप को समझना चाहिए, और आत्मनः स्वरूपम, और इन सबसे पृथक आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। आत्मनः स्वरूपम बुद्धेत, आत्मा के स्वरूप को समझने की चेष्टा करें। श्री प्रहलाद महाराज छोटे छोटे बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन विषय है, गंभीर विषय है, परंतु श्री प्रहलाद महाराज ने शुरू में कहा है कि इसमें श्रद्धा करने पर बच्चे भी इसको समझ सकते हैं और स्त्रियां भी समझ सकती हैं। तो फिर प्रौढ़ पुरुषों के लिए क्या कहना, जो पढ़े लिखे हैं और विशेष करके भक्त हैं, उनको समझने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। कम बुद्धि के बच्चे भी इसको समझ जाएंगे, और माता जी लोग भी समझ जाएंगे, क्योंकि इस उपदेश का मूल श्रोता स्त्री ही है। माता कयाधु, प्रहलाद महाराज की माता, और उसके गर्भ में स्थित श्री प्रहलाद महाराज छोटे से बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में, गर्भस्थ शिशु के रूप में श्रोता हैं, और गर्भ में सुने हुए उस उपदेश को असुर बालकों को सुना रहे हैं अपने टीचर की अनुपस्थिति में। किसी कारण से संड और अमर्क दोनों अध्यापक स्कूल से बाहर थे, तो प्रहलाद महाराज ने बच्चों को बुलाया कि सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूं। तो उनका इतना बड़ा गौरव था, एक तो वे राजकुमार थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, और शील स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए सभी बच्चे उनकी बात मान करके एक जगह इकट्ठे हो गए, और प्रहलाद महाराज ने प्रारंभ किया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। बचपन में ही भक्ति करनी चाहिए, आगे चल करके भक्ति करने में बहुत विघ्न है, बाधा है, इसका उन्होंने वर्णन किया है। और अंत में जो नारद मुनि के मुख से सुने थे, आत्मा और देह का, प्राकृतिक पदार्थ का विश्लेषण, विवेक, और भगवान की भक्ति के बारे में जो प्रवचन सुनते उसको उन्होंने बताया, जो 7वें अध्याय में वर्णित है। तो प्राकृतिक पदार्थ स्थूल ये आत्मा नहीं है, ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन सूक्ष्म बातें समझ में आती नहीं है। ये बुद्धि अलग है आत्मा से, जैसे ये स्थूल शरीर एक कवर है, वैसे ही आत्मा के ऊपर बुद्धि या मन या अहंकार ये सब उपाधि है, उपकवर है, और आत्मा उसी में
आत्मबुद्धि कर लेता है, अपने को मैं समझने लगता है। जैसे किसी को ये भावना हो कि मैं विद्वान हूं, मैं जानता हूं, तो यह आत्मा का उद्गार नहीं है, वास्तव में यह मन का उद्गार है, बुद्धि का उद्गार है। तो इसको प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये जो त्रिवर्णई 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो ये पर्यस्तई, पर्यस्तई का अर्थ है शास्त्रों के विचार द्वारा ये पूरा पूरा सिद्ध है कि ये आत्मा नहीं है, निरस्त है, अनात्मत्वेन निरस्त। निरस्त, पर्यस्त का अर्थ है निरस्त, निरस्त है, इनको सिद्ध कर दिया गया है कि ये आत्मा नहीं है। ये जागृत अवस्था ये आत्मा की वृत्ति नहीं है, और सपना भी और सोना भी, गाढ़ निद्रा भी। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव जाग, जीव जाग। तो जागृत अवस्था में ये सुनने वाले जीवों को ही समझा रहे हैं, जीव जाग, जीव जाग, अरे जीव जगो जगो। तो प्रश्न हो सकता है कि क्या जीव सो रहा है? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं हाँ, और बहुत गाढ़ी निद्रा में सो रहा है। कतर निद्रा जाओ माया पिशाची खोले। माया पिशाची की गोद में कितनी देर तक सोए रहोगे? जगो जगो। और वास्तव में ये बात भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जीव जाग, जीव जाग, गोरा चांद बोले, कतर निद्रा जाओ माया पिशाची खोले। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं जीव जागो जागो। कितना सो रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अवतार लिया हूं। तुम्हारे लिए अवतार लिया हूं, कुछ वस्तु देने के लिए। लेकिन एक शर्त है, उसे मांगना पड़ेगा। उसे मांगोगे तब दूंगा, और कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक शर्त है, इच्छा करनी पड़ेगी, मांगना होगा। एने छी औषधि माया नासी बारे लागी। मैं माया को नष्ट करने के लिए औषधि एने छी, मैं औषधि लाया हूं। तो कौन सी औषधि है? हरि नाम महामंत्र। ये भगवान का नाम, ये औषधि लाया हूं। तो अगर जीव कहे कि दे दीजिए, जब लाए हैं तो गोलोक से, तो इसको दे दीजिए, तो भगवान कहते हैं लव तुम ही मांगी, इसको तुम मांगो कम से कम। तो ये शर्त है, मांगना पड़ेगा। मांगना कोई और क्वालिफिकेशन के साथ नहीं, केवल लालसा, भगवान के नाम को जपने की लालसा। हरि नाम महामंत्र लो तुम ही मांगी, इसको तुम मांग लो। यह सुन करके भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरणों में गिर गए और हरि नाम ले लिए। भगति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सेई हरि नाम मंत्र लई ल मांगिया।
मांग कर लेगी। तो इस तरह से जीव सब अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं। ये बहुत भयावह स्थिति है। जीव काम करता है कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं सुख प्राप्त करूं, लेकिन वो और बंधता जाता है। नितराम बंधना निबंधना, नितराम अतिशय बंधन, बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन लगता जा रहा है। और है वास्तव में यह अज्ञान मूल, अज्ञान से बंधन लगा हुआ है। हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और वास्तव में अपने संबंध का, श्री कृष्ण के साथ हमारा जो नित्य संबंध है उसका ज्ञान नहीं है। यही कारण है बंधन का। तो ये बंधन का मूल कारण है अज्ञान। किसका अज्ञान? आत्मा का अज्ञान, भगवान का अज्ञान। तो यह नष्ट कैसे होगा संसार, हमारा जन्म मरण कैसे बंद होगा? तो ज्ञान होने से। उसी ज्ञान को श्री प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं। जब भगवान का ज्ञान होगा और भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान होगा और उस संबंध के अनुसार हम कार्य करेंगे तो ये अज्ञान खत्म हो जाएगा। इसी को अज्ञान को बीज कहा गया है। बीज अज्ञान है, यही मूल है। अज्ञान मूल जैसे किसी वृक्ष का मूल होता है, उसकी जड़ें उसके आधार पर टिका रहता है। तो ये जो हमारा बंधन है, जन्म मरण है, ये केवल अज्ञान के कारण है। अज्ञान इसका मूल है। अपार्थ है, यह निरर्थक, यह व्यर्थ है। लेकिन जैसे सपना कोई देखता है और सपने में यदि मान लीजिए ये देख रहा है कि मेरा मस्तक कट गया है, तो जब तक वो जगेगा नहीं तब तक मस्तक कटने की वेदना खत्म नहीं होगी। उसे बहुत चिंता होगी, बहुत पीड़ा होगी। कभी कभी सपना देखने के बाद आदमी देखता है कि हमारा मस्तक है वो जगने पर, लेकिन कभी कोई देख सकता है कि मस्तक कटा हुआ है और मस्तक अलग पड़ा है तो रोएगा, दुखी होगा, और जब तक जगेगा नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। जौ सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूर दुख होई। जब तक जगेगा नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। तो है वास्तव में बेकार, व्यर्थ, वस्तुहीन है, अपार्थ, अपअर्थ, जिसमें कोई अर्थ नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। इस संसार में जो जन्म मरण है वास्तव में जन्म नहीं है, वास्तव में मरण नहीं है। न किसी के साथ विजोग है, न संजोग है। तो सुख दुखादि का जो अनुभव है यह बेकार है जीव के लिए। परंतु वह अज्ञान में है, और जब तक अज्ञान में है, जब तक सपना देख रहा है कोई, तब तक वो दुख दूर नहीं होगा। इसलिए जगना चाहिए। और जगने का अर्थ मैं पहले बताया भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में। जगना यही है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को समझ लेना और उनकी आज्ञा के अनुसार भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। यही है जीव की तुरीय अवस्था, स्वरूप सिद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था। यदि भक्त
भगवान के नाम का उच्चारण करता रहता है, श्रवण करता रहता है, तो वो मुक्त है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब लोटस बिल्डिंग पर टहल रहे थे मायापुर में, सवेरे का समय था, तो उन्होंने बेंत से दिखाकर कहा, उगते हुए सूर्य को दिखाकर कहा, देखो सूर्य जब तक आकाश में है तब तक अंधकार का कोई प्रश्न नहीं है। इसी प्रकार से जब तक तुम लोगों के या किसी के भी जीव पर भगवान का नाम है तो अज्ञान का नामो निशान नहीं रहेगा और नष्ट हो जाएगा। तो यह सुन करके भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से जप करने लगे। तो हमारे जीव पर भगवान नाम का सूर्य उगा रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 तो यह अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो रहेगा। यह अज्ञान ही अंधकार है। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी तिमिर से यह अंधा है जीव। तो हम जागृत अवस्था में हैं, परंतु इस जागृत का कोई मूल्य नहीं है। ये सपना देखने जैसा है। सपने में परिवार बन गया है, ऑफिस बन गया है, ऑफिस में टाइम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ सपना में हो रहा है। यदि आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति ऑफिस में न जाए समय पर और सपना देख रहा है कि मैं ऑफिस में गया हूं और सब काम ठीक से कर रहा हूं, तो इसका कोई मतलब नहीं। और दूसरे दिन देखे कि उसकी हाजिरी नहीं भरी गई है, तो वो कहे कि मैं तो था, सपने में आया था, ऑफिस में काम किया था, तो अपार्थ होगा। उस सपने में ऑफिस अटेंड करने से क्या लाभ। असली जागृत जीवन है भगवान से संबंधित जीवन। हम भगवान की याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं, तो यह है आत्मा का वास्तविक जीवन और सुखमय जीवन है। यह संसार एतद् द्वार, एतत् का अर्थ है बुद्धि द्वारा, बुद्धि द्वारा ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं और बुद्धि से ही हम मुक्त होंगे। यदि बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, भगवान में लग जाएगी, तो यही हमारे मुक्ति का कारण बनेगी। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य को बांधने वाला है और मुक्त करने वाला है। अज्ञान मूलो अपार्थोपि पुंसः स्वप्नैवेश्यते। पुरुष के लिए, जीव के लिए यही संसार का कारण, लेकिन है वास्तव में झूठा, अपार्थ, वस्तु स्थिति कुछ नहीं है, लेकिन सपना की तरह ही है। तो सपना कोई देख रहा है तो उसको सुखी करने का उपाय क्या है? कोई पास में जगा हुआ आदमी जगा देता है, जगा दो, ये दुखी हो रहा है सपने में, तो जग जाता है, ठीक होता है। जगने पर कभी कभी व्यक्ति अपने घर में इधर उधर ढूंढता है, कोई चीज पे गया है तो नहीं है। यदि सपना में चोरी हो गई घर में, तो सचमुच में जगने के बाद देखता है तो कहीं कोई चोरी नहीं हुई है, कोई वस्तु गई नहीं है, लेकिन मन ही चोर बन गया, मन ही घर बन गया था
और वही ताला तोड़ा, सब कुछ किया, मन ही दुख का कारण हुआ, चाहे मन ही सुख का कारण हुआ। तो यह संसार बुद्धि द्वारक है, एतद् द्वार। द्वार का कारण होता है, द्वार का अर्थ होता है कारण, जहां से हम प्रवेश करते हैं या निकलते हैं उसको द्वार कहते हैं। ये है हरिद्वार। भगवान बद्रीनाथ का दर्शन यहीं से जाकर करते हैं, इसीलिए साधु संतों ने, ऋषियों ने इसको हरिद्वार कहा है। ये भगवान कृष्ण का द्वार है, यहीं से जाते हैं बद्रीनाथ, भगवान नर नारायण का दर्शन करते हैं। यहीं से गंगा जी भूमि पर बहना चालू करती हैं। पहले वे पहाड़ में रहती हैं, पहाड़ों पर लड़खड़ाती हुई बहती हैं, लेकिन यहाँ पर वे पहाड़ से निकल करके जमीन पर आ जाती हैं। ते तद्वारो ही संसार ही कहा जा रहा है अवधारण के लिए। यह संसार है, जन्म मृत्यु का प्रवाह इसी के कारण है, इसी मन के कारण, बुद्धि के कारण है। गुण कर्म निबंधन। यदि हम इस अज्ञान का नाश नहीं करते हैं भगवान के नाम के उच्चारण द्वारा, तो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र पता नहीं कब तक चलेगा। कोई समय की गिनती नहीं कर सकता है, कितना कोटि वर्ष लगेगा, कितना अरब वर्ष लगेगा। बार बार हम जन्मते रहेंगे, बार बार मृत्यु के अधीन होते रहेंगे। कोई कह नहीं सकता कब तक। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवान कृष्ण का संबंध हम नहीं समझेंगे और उनके साथ प्रीति नहीं करेंगे, प्रीतिर न जावन मई वसुदेवे न मुच्यते देह जोगे न तावत। जब तक जीव भगवान कृष्ण से प्रीति नहीं करता है तब तक देह योग से छूट नहीं पाएगा, देह पर देह मिलेगा। और 84 लाख प्रकार के देह हैं। उस साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगेगा, अकल्पनीय समय, हमारे कल्पना से बाहर है। कब तक ऐसे मरेंगे, कब तक ऐसे जिएंगे, मतलब शरीर बदलेंगे और शरीर में जन्म लेंगे। इस घोर अज्ञान में ये जीव की बड़ी दुर्दशा है। भगवान का दास जीव सच्चिदानंद हो करके और इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े, उसकी फजीहत हो, ये उचित नहीं है। बड़ी कृपा करके प्रहलाद महाराज ने बच्चों को ये उपदेश दिया। तो इस उपदेश को हमें भी ग्रहण करना चाहिए। ये हम ही लोगों के लिए है। अन्यथा भागवत में भगवान वेदव्यास देव जी इसको क्यों रखते? भागवत में इसीलिए रखे हम लोगों के लिए कि ये सब जीव इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने स्वरूप को समझेंगे, भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे और उनका संसार बंधन, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाएगा।